दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मंडे को मैं एक बार फिर से आऊंगा और आपको एनिमल और सैम बहादुर के कलेक्शन बताऊंगा। देखो भाई, यहां पे एनिमल का 500 करोड़ हुआ है या नहीं, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बेताबी है जानने के लिए, और क्या हो पाएगा या नहीं। वहीं इसके अलावा दोस्तों, सैम बहादुर तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि मूवी हिट हो जाएगी, लेकिन हिट से और ऊपर कितना, यानी कि गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे तो 70 करोड़ की बात तो हमने कही थी, और मैंने आपको कहा था कि अगर एनिमल के साथ सैम बहादुर रिलीज नहीं होती तो वो 150-100 करोड़ तो करती ही करती। लेकिन अभी गाइज सैम बहादुर लगी हुई है या नहीं, कितने शोज हैं उसके पास, और उसका टोटल कितना हो चुका है नेट कलेक्शन वर्ल्ड वाइड। देखो भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मैं और भी अपडेट इनके देते रहूं। मतलब कलेक्शन अगर करेगी तो अपडेट तो मिलता ही रहेगा ना। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। दोस्तों, यहां पे हम लोग बात करें एनिमल की गाड़ी कहां तक पहुंच गई। आज है एनिमल का 25वां दिन, डे 25। आज कितना की और वर्ल्ड वाइड कितना हो चुका है। उससे पहले गाइज यहाँ पे हम लोग सैम बहादुर का हाल चाल देख लेते हैं। सैम बहादुर का दोस्तों किस तरीके का दोस्तों कलेक्शन हो चुका है। तो गाइस देखो, सैम बहादुर की जो कमाई है अभी, ये जो डंकी और सलार रिलीज हुई है, मिला के दोस्तों लगभग इस वीकेंड में इसने 2.70 करोड़ की कमाई की, यानी कि दोस्तों 2 करोड़ 70 लाख रुपए उठा लिया इस मूवी ने। और एग्जैक्टली गाइज अगर हम लोग टोटल कलेक्शन की बात करेंगे तो ये 84 करोड़ 90 लाख रुपए हो चुका है। 84.90 करोड़, ऑलमोस्ट 85 करोड़। और गाइज यहाँ पे अगर हम लोग शोज की बात करेंगे तो आप लोग कह सकते हो कि भाई ठीक शोज हैं। जहां अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कितने शोज हैं, तो आप लोग कह सकते हो कि जहां मुंबई में पहले 70-75 शोज थे दोस्तों, अब इसको 100+ में कन्वर्ट कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर पहले से ही इसके पास 100 शोज थे, अब गाई ये शोज 150 हैं। पुणे की बात करेंगे तो 48 शोज में दोस्तों ये चल रहा है। बेंगलुरु में 55 शोज हैं, हैदराबाद में 15, कोलकाता में लगभग 34 शोज हैं। तो गाइज यहाँ पे इस मूवी ने लगभग आप लोग कह सकते हो कि 85 करोड़ रुपए कर लिया है, जिसका दोस्तों अगर हम लोग ग्रॉस ढूंढेंगे कितना होता है तो आप लोग कह सकते हो कि इंडिया के अंदर से 100 करोड़ रुपए का इसका ग्रॉस हो चुका है। 101 करोड़ रुपए। ओवरसीज की कमाई की बात करेंगे तो गाइस 21 करोड़ रुपीस, यानी कि इस मूवी ने दुनिया भर से आप लोग कह सकते हो कि 122-23 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। किसने? सैम बहादुर ने। तो सैम बहादुर को दोस्तों ऑफिशियली वर्डिक्ट मिल चुका है हिट का। हालांकि 100 करोड़ अगर ये नेट में करती है, जो कि गाइस देखो अभी 15 करोड़ इसका रहता है, तो इसको सुपर हिट का वर्डिक्ट मिल जाएगा, और मेघना गुलजार की ये दूसरी मूवी हो जाएगी जो 100 करोड़ कमाएगी। पहले राजी और अब ये, देखते हैं क्या होता है। दोनों में एक चीज कॉमन है कि विकी कौशल भाई स्टार थे। बाकी गाइज अभी एनिमल के ऊपर आते हैं। एनिमल का क्या सीन है, क्या सिनारियो है, एनिमल आखिर कितना कमारियो है। तो गाइज देखो, एनिमल की अगर हम लोग बात करें तो पहला हफ्ता ये मूवी हिंदी से 300 करोड़ कमाती है दोस्तों। दूसरा हफ्ता 130 करोड़ रुपए की कमाई होती है। तीसरा हफ्ता आप लोग कह सकते हो कि लगभग इसने हिंदी से 50 करोड़ रुपए कमाया। और इस तीसरे हफ्ते में दोस्तों जो तीसरा थर्सडे था उसमें डंकी दस्तक दे चुकी थी, उसके वजह से गाइज उसने 2 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की। लेकिन आप लोग बोलोगे कि जब सलार आई, यानी कि इसका डे 22 फोर्थ फ्राइडे के दिन क्या हाल हुआ। तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि 60% की कलेक्शन गिरी उस 2 करोड़ 45 लाख में भी से। तो गाइज यहाँ पे 1 करोड़ 5 लाख रुपए ऑफिशियल नंबर आया जब सलार आया। शोज बहुत गिर गए थे, 95% शोज गिर गए थे। फिर गाइज डे 23 यानी कि फोर्थ सैटरडे के दिन ये जो कलेक्शन है ये 60% का जंप लेता है। लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपए की दोस्तों कमाई होती है। फिर गाइज संडे के दिन इसने 2 करोड़ 18 लाख रुपए के एग्जैक्टली कलेक्शन किए, यानी कि गाइज यहाँ तीसरा हफ्ता आप लोग कह सकते हो कि कलेक्शन बहुत ज्यादा गिर गया। तीसरे हफ्ते तीसरा हफ्ता बोल रहा हूँ, चौथे हफ्ते के वीकेंड में कलेक्शन बहुत ज्यादा गिर गया। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे टोटल हिंदी कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ पहुंच गया है, तो आप लोग कह सकते हो कि लगभग 486 करोड़ और 40 लाख रुपए। जहां गाइस 486.39 करोड़ रुपए इस मूवी का हिंदी वर्जन में टोटल हो चुका है, यानी कि अभी भी 14 करोड़ रहता है हिंदी में होने में। यानी कि गाइस मुझे वो जो एक शंका लग रहा था कि ये मूवी कर सकती है 500 करोड़, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि यार कैसी भी सुनामी आ जाए डंकी सलार की, लेकिन ये मूवी कर लेगी, मतलब 500 करोड़ तो कर लेगी यार। मुझे भी लग रहा था कि एक वक्त में कर लेगी, लेकिन गाइस अभी 14 करोड़ है। ये 14 करोड़ कह सकते हैं कि गाइज हो तो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, बहुत टाइम, लगभग 14 दिन लग सकते हैं दोस्तों। 10 से 14 दिन लग सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं ए सर्टिफिकेट वाली गाइज मूवी है। जी गाइज, इसको सबसे बड़ा चोट पड़ा है ए सर्टिफिकेट का। जो ए सर्टिफिकेट है ना इसका इसका चोट पड़ा है इसको।
और कहीं ना कहीं 500 करोड़ दोस्तों अगर ये कर लेगी तो यार बॉलीवुड के पिटारे से एक और 500 करोड़। हालांकि अगर हम लोग ऑल इंडिया नेट कलेक्शन की बात करेंगे तो भाई 500 करोड़ तो हो गया है। लगभग 538 करोड़ रुपए के मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, 539 माफ करना, 539 करोड़, 40 करोड़ में एक कम। यानी कि गाइस इस मूवी ने आप लोग कह सकते हो कि तेलुगु से लगभग 44.19 करोड़, तमिल से 4.75 करोड़, कन्नडा से 60 लाख रुपए, मलयालम से 24 लाख रुपए इसकी कमाई कुछ की। यानी कि गाइज यहाँ पे इस तरीके का कुछ रिपोर्ट रहा। आप लोग बोलोगे कि यार इसका ग्रॉस कितना होता है, तो इसका ग्रॉस होता है 638 करोड़ 35 लाख रुपए। इस मूवी ने इंडिया ग्रॉस से 638 करोड़ 85 लाख रुपए की माफ करना कमाई की है। ओवरसीज के दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग कह सकते हो कि लगभग 231 करोड़ दोस्तों यहाँ पे कुछ कमाई इसकी हुई है। कितना? 231 करोड़ ओवरसीज से। तो एज आ बॉक्स ऑफिस इंडिया जो रिपोर्ट्स है वो है 869.85 करोड़, 870 करोड़ आप लोग मान लो। यानी कि गाइज यहाँ पे लास्ट टाइम जब 3 हफ्तों का जब रिपोर्ट आया था, मेकर्स ने शायद 862 करोड़ के रिपोर्ट दिए थे, और अभी गाड़ी दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि 870 करोड़ तक पहुंचा है, 8 करोड़ ही बढ़ा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से कोई पोस्टर आया है या नहीं पता नहीं भाई मुझे, लेकिन गाइज आप लोग कह सकते हो कि 870 करोड़ की इसकी कमाई हो गई है। यानी कि गाइज ये अब लगता है कि 900 करोड़ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार ठीक है यार जो कर लिया, क्योंकि ये सर्टिफिकेट वाली मूवी और ऊपर से इतना वायलेंस और कहीं ना कहीं बहुत लंबी मूवी, तो इतनी कमाई बहुत है। लेकिन गाइज वो जो 1000 करोड़ का शूक है वो अलग होता है, और 500 करोड़ हिंदी में तो मुझे लग रहा है कि हो ही जाएगा, रोते गाते खेलते कूदते। लेकिन आप लोग बोलोगे कि ये तो ठीक है कल तक की कमाई, आज क्या आएगा मेरे भाई, आज की ऑक्यूपेंसी तो बताई। तो गाइज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 40%, जो आफ्टरनून दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि 63 रहता है। और शोज की बात करें, मुंबई में इसके पास 80 शोज हैं। 80 शोज में से गाइस कितना कलेक्शन कर लेगी? दिल्ली में लगभग 130 शोज है और ऑक्यूपेंसी 80% की है दोस्तों दिल्ली में। पुणे में 45 शोज, 82% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों बेंगलुरु में 46 शोज हैं, 60% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 42% शोज हैं, मतलब 42 शोज हैं, 60% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता 100% हाउसफुल है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 6 शोज हैं। अहमदाबाद में 80 गाई यहाँ पे शोज हैं, 33% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई 96% तक हाउसफुल है, 11 शोज 96% तक हाउसफुल। सूरत 22% की ऑक्यूपेंसी, 36 शोज। इस तरीके का गाइस कुछ सीन है, इस तरीके का गाइस कुछ सिनारियो है। यानी गाइस यहाँ पे आज के दिन ये जो मूवी है अगर कल 2 करोड़ 18 लाख रुपए की कमाई की है, तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों आज एटलीस्ट 1 करोड़ 70 80 लाख रुपए तो ये कर ही सकती है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग 2 ही करोड़ मान लेते हैं क्योंकि भाई क्रिसमस है। तो इस तरीके से इसकी दोस्तों जो कमाई अभी तक हमने आपको जो बताया था वो था एग्जैक्टली 486.39 करोड़, यानी कि 486 करोड़ 39 लाख रुपए। तो गाइज ये जो कमाई है 488 करोड़ हो जाएगा, 488 करोड़ और कुछ लाख रुपए, यानी कि फिर आज के बाद 12 करोड़ रहेगा। क्या लगता है कि दोस्तों कब तक कर सकती है ये? कम से कम ये इस 12 करोड़ को करने के लिए 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। बाकी नया साल का गाइज दौरान ये कुछ जल्दी ही कर सकता है, बाकी तो वर्ल्ड वाइड में तो 900 करोड़ असंभव है गाइज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।